वो भी रेलवे जैसे सेक्टर में, तब भी बच्चों में क्रेज ना हो, तब भी खुशी ना हो, तब भी मैं ये लिखने की हिम्मत कर पाऊं कि क्रेज घट रहा है, बहुत सारे बच्चे मुंह मोड़ रहे हैं। इस ऐसा क्यों लिख सकता हूं? तो इसका जवाब दूंगा इस वीडियो में। फॉर्म कब आएंगे ये तो आपका जवाब सवाल है ही। तो भाई ये 8,875 वैकेंसीज हैं, जो पिछली बार 11,000 के आसपास थी या 11,000 प्लस थी। 3,000 कुछ आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल में और 8,100 कुछ आपकी केवल और केवल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में थी। और इस बार टोटल जो पहले ग्रेजुएट लेवल में थी वो अब दोनों में लगभग उतनी दोनों में मिला के निकली है ना। तो काफी वैकेंसीज का अंतर तो आया है, पर वो भी कह देंगे भाई वो हम तो पहले तो 6 साल में इतने निकाली, तब इतने लाए, अब 1 साल के अंदर ही ला रहे हैं, तो इतने से संतोष कर लो भाई। तो अब उनके पास जवाब बहुत है। खैर, इसको आप ये कहो कि सर ये बढ़वाओ, इसके लिए ट्विटर अभियान चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, पिछली बार भी चलाए थे। पिछली बार ज्यादा दुखी थे हम लोग, आप लोग, भाई 11,000 वैकेंसी 6 सालों में कैसे। अब तो वो ये भी कह सकते हैं अब तो हम हर साल निकाल रहे हैं, अगर पिछले साल 11,000 है तो इस साल 8,800 दे भी तो रहे हैं। जब 6 साल में हम इतना, अब आप अपनी ही बात को रिपीट कर जाएंगे, वो जो आप पहले कह रहे थे 5-6 साल में जब इतनी दे रहे हैं तो 1 साल में इतने दे रहे हैं, तो कम कहाँ है। अब तो ऐसे जस्टिफाई कर जाएंगे खुद को, है ना। तो फॉर्म कब तक आ सकते हैं, इस बात के लिए भी मैं आगे जाऊंगा, पर पहले आपको बता देता हूं कि 5817 जो वैकेंसीज हैं ये आपके ग्रेजुएट लेवल में है एनटीपीसी में। और इस बार भाई जब देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको ना जोन की प्रेफरेंस देनी चाहिए, जोन वाइज वैकेंसी नहीं करनी चाहिए। तो ये 5817 तब तो थोड़ी सी वाजिब सी लगती है कि हर पूरी की पूरी पोस्टों पे हर बच्चा बराबर फाइट करता है। यहाँ क्या जोन चुनना ही अपने आप में बड़ी बात है, और जोन के बाद इसको अगर ओबीसी एससी एसटी में बांटेंगे तो फिर एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस इनके हिस्से में तो ऐसे आएगा कुछ मिला ही नहीं। 1-1, 2-2, 10-10, 5-5, 20-20 वैकेंसीज आएंगी। आप खुद सोचो ना कि 5817 जब बहुत सारे जोन्स में बटेगी, आरआरबीज में बटेगी, उसके बाद फिर वो कैटेगरी वाइज बटेगी, फिर वो एक्स सर्विसमैन को जाएगी, तो बचेगा क्या। तो वो सीन कैसा होगा आप खुद सोच करके देखो। तो इसलिए बेहतर ये होना चाहिए था, रेलवे को ये सोचना चाहिए कि जोन बच्चा खुद चुने और पोस्ट प्रेफरेंस भर दे हर जोन की। और 5817 सभी के लिए वैकेंसी हो, जैसे आपने आरपीएफ एसआई में किया, जैसे आपने आरपीएफ कांस्टेबल में किया। आप ये कहें कि सर ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें हर आरआरबी के लिए बराबर बच्चा चाहिए, इतना बच्चा चाहिए, फिक्स वैकेंसीज है। तो आरआरबी के लिए तो तब भी आपको फिक्स ही मिल जाएंगे बच्चे, जितने आपको जहां लेने उतने लीजिएगा, बच्चों को वो दे दीजिए, चाहे आप वैकेंसी दे दीजिए, पर बच्चों को एक चॉइस दे दीजिए कि वो हर आरआरबी के लिए अप्लाई कर पाए उस प्रेफरेंस से, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरा सुझाव है। आपने ऐसा पहले किया है, पहले आप आरपीएफ कांस्टेबल को भी ऐसे ही लाते थे बांट करके, उसके ग्रुप्स बनाते थे आप। अब आपने ऑल इंडिया एक मेरिट कर दी, इसको भी ऑल इंडिया एक कर देना चाहिए, जो ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई कुल मिलाकर के इस बार एक नई वैकेंसी इन्होंने जोड़ी है। नई के बाद भी इतनी वैकेंसी बनी, क्योंकि नई में वैकेंसीज ही कहाँ है, केवल 59 वैकेंसीज हैं। नई कौन सी है? ट्रैफिक असिस्टेंट आ रहा है इस बार मेट्रो रेलवे का। तो जो ट्रैफिक कंट्रोलर इस बार जो सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसीज आई हैं, तो ये वही वैकेंसी है, पर ये मेट्रो में ट्रैफिक असिस्टेंट इसको नाम दे दिया है, कंट्रोलर नहीं है, बस उसका असिस्टेंट है। सेक्शन कंट्रोलर का असिस्टेंट कोई है तो उसको ट्रैफिक असिस्टेंट बोलते हैं, और ट्रैफिक ऑपरेटिंग ये करता है। 59 वैकेंसीज है, लेकिन ये केवल मेट्रो रेलवे में चलेगा। ठीक है, वहाँ इंडियन रेलवे में उसका कुछ और नाम होता होगा। ठीक है भाई, 5817। अब आप देखो कि गुड्स ट्रेन मैनेजर की कितनी है, स्टेशन मास्टर की कितनी है, सबसे अच्छी वैकेंसी जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। टीटी की नौकरी कौन लगाता है बताओ, ये लगाता है कौन? टीटी कहाँ जाएगा पूछो ना। टीटी की भी नौकरी ये लगाता है किस ट्रेन में किसकी ड्यूटी लगेगी, तो वो 161 पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की अच्छी खासी वैकेंसी है, इनकी वजह से इतनी सम्मानजनक हो भी रही है, वरना तो बहुत ही गर्त में जाती। तो 3,423 वैकेंसी और 615 स्टेशन मास्टर हैं। अभी आरआरबी वगैरह बटेंगे, वो अलग बात है। 3,058 इसके लिए तो हम कह सकते हैं भैया अंडर ग्रेजुएट लेवल पहले भी आप 3100 ही लाए थे, इस बार 3,058 ले आए तो बराबर से, लेकिन ग्रेजुएट लेवल में काफी डिप आया है। तो यहाँ कौन सी पोस्ट होती है? ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये वो है जो आप टीटी कहते हैं ना, टीटी किससे बनते हैं, ये है वो टीटी, इसी में से जाते हैं, इसी का एक पार्ट है टीटी। ठीक है, तो 2424 का टीटी का होता है 3 नंबर, यानी पे लेवल 3 का मतलब है कांस्टेबल लेवल की जॉब होती है टीटी भी। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट ये 2 नंबर की है, मतलब 2 लेवल की है, 2 नंबर की नहीं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी 2 लेवल की है। तो कुल मिलाकर के 3,058 वैकेंसीज इस तरह से 10+2 में अंडर ग्रेजुएट लेवल में निकली हुई है। अब कोई कहे कि ये फॉर्म कब तक आ सकते हैं, तो भाई फॉर्म, क्योंकि बच्चों को डाउट हो रहा है कि जो एनटीपीसी सीबीटी 1 जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का था, क्योंकि उसकी वैकेंसी आ रही है साथ में, अभी तो उसका रिजल्ट तक नहीं आया। एंड जो आपका ग्रेजुएट लेवल का था उसका अब तक, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल का था, उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया पिछले का, अभी तो एग्जाम होकर के निपटा है। तो क्या उससे पहले भी फॉर्म आ सकते हैं उसके रिजल्ट से? जी हाँ, आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा इन्होंने पहले भी किया है, एएलपी वगैरह में भी ऐसा हुआ है। हालांकि एक वैकेंसी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, वो है टेक्नीशियन। दूसरी वैकेंसी जो निकली थी उससे पहले या उसके आसपास वो भर्ती पूरी कर दी है इन्होंने, और इन पे कोई भी पूरी नहीं होने वाली है। अब मैं ये बात बता रहा हूँ कि क्रेज कैसे घट रहा है।
जबकि बेरोजगारी बढ़ रही है, रेलवे की वैकेंसीज की तरफ बच्चों का ध्यान कम आकर्षित हो रहा है। आप खुद देखो ना कि जब एनटीपीसी की वैकेंसीज पिछली बार आई थी और एनटीपीसी की वैकेंसीज अब आ रही हैं, आ ही रही हैं बिल्कुल। जब सब कुछ ही बट गया तो बहुत जल्दी आपको फॉर्म देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या आप में वो एक्साइटमेंट है जो पहले था? खुद से पूछिए। क्या आपको उतनी खुशी हो रही है कि एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे? नहीं हो रही है। तो पिछली बार को इतना बोरिंग प्रोसेस इन्होंने बना दिया है, क्योंकि एग्जाम का ये पता नहीं था कब तक कैसे होगा। तो जो बच्चे थे वो मूव ऑन कर गए, वो सोचते हैं कि चलो कहीं और देखेंगे, किसी और में हम तैयारी कर लेते हैं। तो एनटीपीसी फोकस्ड बच्चा एनटीपीसी फोकस्ड रहा ही नहीं। अगर उसको ये होता कि मैं केवल एनटीपीसी ही देख सकता हूँ, यही देखूंगा, तब ये वैकेंसीज आती तो शायद उसमें एक एक्साइटमेंट होता। वो नहीं है। वो बच्चा कई सारी इन वैकेंसीज के साथ कई और की भी तैयारी कर रहा है। इस वजह से वो इसको बहुत अच्छी मान भी नहीं रहा है, और ये उसको पता भी नहीं था। सबसे बड़ी बात कि अगर आप ये कैलेंडर साल के शुरुआत में दे दें, जैसे 2025 में कौन सी वैकेंसी आएंगी, आप जनवरी 2025 में बता दो या दिसंबर 2024 में बता दो, जिससे बच्चा अपने आप को प्रिपेयर रखे, तब तो एक क्रेज बना रहेगा। अब आप देखना, एक क्रेज घटना मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। आप जब देखेंगे इस बार फॉर्म में भी काफी डिप आएगा। आप देखो टेक्नीशियन की भर्ती भी कंप्लीट हो चुकी है, ट्रेनिंग पे भी वो लोग जा चुके हैं। टेक्नीशियन की नई वैकेंसी आई, फॉर्म ही नहीं डाले लोगों ने। एएलपी की नई वैकेंसी आ चुकी है, एएलपी की पहली वैकेंसीज भी अंतिम फेज में है, फॉर्म ही नहीं, फॉर्म आधे ही रह गए, आधे से भी कम पहले वाले के मुकाबले। अब देखना इस बार भी जो एनटीपीसी, पिछली बार के फॉर्म आप सबको पता है 58 लाख ग्रेजुएट लेवल में थे और 63 लाख आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल में थे। तो इस बार जो फॉर्म्स की संख्या है वो काफी डिप आएगा, काफी कम जाएगी, क्योंकि बच्चों में ये क्रेज रहा ही नहीं कि मुझे एनटीपीसी की भर्ती देखनी है। पर ये आपके लिए अच्छा है बुरा है, ये क्या है, ये तो आप जानते हैं। फिलहाल मैं आपको अपडेट वो दे रहा हूँ जो बच्चों के मन में चल रही है। ठीक है, मेरा उद्देश्य भी वही है। ये फॉर्म कब तक आ जाएंगे? फॉर्म अब ड्राफ्ट तैयार है, अप्रूव होने के बाद ये फॉर्म अब कभी भी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा लेट होंगे।